या मैं एक बार फिर उसी गोठान में पहुंचा हूं जहां अब से कुछ दिन पहले मैंने एक खबर बनाई थी। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, उनको साफ दिखाया नहीं जा सकता। गायों को जेसीबी में लोड करके इन्हीं कब्रगाहों में मैंने अपनी जिस प्रकार से अधिनियम गौ तस्करों पे लगा है, उसी प्रकार से अधिनियम जो अगर उसमें लापरवाही करते हैं जो भी अधिकारी, उस पर भी वो लागू होना चाहिए। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए एक डॉक्टर की उपलब्धता होनी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोचिए कि यहाँ छत्तीसगढ़ में गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए जिस तरह से कार्य योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार भूपेश सरकार ने बनाई, उसके बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने सुशासन की राह दिखाते हुए गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ करने की बातें कही और उस पर ज़मीनी हकीकत क्या होती है, मैं एक बार फिर उसी गोठान में पहुंचा हूं जहां अब से कुछ दिन पहले मैंने एक खबर बनाई थी जिसमें गायों के मृत हालत में तस्वीरें आपको दिखाई थी, जहां इन्हीं डब्बों में जो आप अभी गायों को चारा खाते देख पा रहे हैं, उन डब्बों में एक बूंद चारा नहीं था, एक बूंद पानी नहीं था। हमारी खबर के बाद में इन डब्बों में चारा और पानी डाल दिया गया। लेकिन आज हमने सोचा कि इस जगह का फिर से वापस से एक मुआयना किया जाए और जैसे ही हमने रिपोर्टिंग शुरू की तो उस वक्त यहाँ पर एक जेसीबी यहाँ पर मौजूद थी। वो जो कॉर्नर आप देख पा रहे हैं, उस कॉर्नर में जो रैम्प बना हुआ है, रैम्प के पास से वो वहाँ से गायों को जेसीबी के बकेट में लोड करके यहाँ लेकर आ रही थी। और यहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं, मैंने तस्वीरें ली हैं, हालांकि तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, उनको साफ दिखाया नहीं जा सकता। गायों को जेसीबी में लोड करके इन्हीं कब्रगाहों में, मैंने अपनी पूर्ववर्ती खबर में भी बताया था कि ये जो लाइन से आप देख पा रहे हैं, ये गायों की कब्रगाह बनी हुई है। इन जगहों को खोदा जाता है, नगर निगम की जेसीबी आती है, इन जगहों को खोदती है और यहाँ गायों की मौत के बाद उन्हें पाट कर चले जाया जाता है। तो आज भी जब हम यहाँ पहुँचे, ये जो गड्ढा आप मेरे पीछे आप अभी देख रहे हैं, इसी जगह के गड्ढे के विजुअल भी हमने लिए हैं। चूँकि अब हम यहाँ रिपोर्टिंग करना शुरू कर चुके हैं तो जेसीबी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हमने यहाँ जैसे ही प्रवेश किया था, विजुअल हमने बनाने शुरू कर दिए थे। इसी गड्ढे के अंदर एक साथ 5 से 7 गायों को डाल दिया गया था। सभी की बहुत निर्मम और बहुत ही विकराल स्थिति थी देखने के लिए। मतलब वो साफ तस्वीरें दिखाना, मतलब आप लोगों का हृदय विचलित हो सकता है उन तस्वीरों को देख के। तो ये इस तरह से नज़ारे हैं। अभी भी यहाँ पर चील गिद्ध तो नहीं बैठे हैं, लेकिन बगुले इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ बैठ के। और यहाँ पर अभी खाना पीने का व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ है, गायों को चारा पानी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गायों की अगर मौत हो रही है ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस में, जहाँ पर आपको गायों को संभाल कर उसको रखना है, वहाँ पर आपको निगम के दस्ते वहाँ आपको होना चाहिए, वहाँ आपको डॉक्टर्स होना चाहिए, वहाँ आपको चारा सप्लाई करने वाले लोग होना चाहिए। मैंने अंदर से तस्वीरें ली, चारे को सकेलने वाले 2 लोग ही अंदर काम कर रहे हैं और पानी और चारा दिया जा रहा है। और वो तब दिया जा रहा है कि पिछली खबर में हमने दिखाया था कि इन्हीं सारी जो कोटना बोला जाता है इनको, इन कोटनों में बिल्कुल बूंद भर पानी और चारा नहीं था। तो उसके बाद से ये व्यवस्था सुधरी, लेकिन जो गायों के मरने का क्रम है, अब वो किस कारण से मर रही हैं, पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए तरीके से। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए एक डॉक्टर की उपलब्धता होनी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोचिए कि यहाँ ना तो गायों के आने का कोई हिसाब है, ना जाने का कोई हिसाब है, न जाने किस स्तर पर ये लोग काउंटिंग करते हैं, न जाने किस स्तर पे काउंटिंग करके उनके हिसाब का चारा और पानी मंगवाया जाता है। ये सारा कुछ जो है लीपापोती बनिस्बत चल रहा है। इसीलिए गायों की जब मौत होती है तो उसके कारणों के पीछे पड़ने के बजाय डॉक्टर को बुला के उसका पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, उसके रीज़न जानने चाहिए कि गाय की मौत क्यों हुई। पिछले समय में तो हम लोग बताया था कि चारा नहीं मिलने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण बहुत सारी गायें इसी प्रेमाइसेस में अस्त व्यस्त और ढेर पड़ी हुई थी, उनको उठा के यहाँ डाल दिया गया था। लेकिन अभी जब चारा दिया जा रहा है, उसके बावजूद अगर गायों को इस कंडीशन में लाया जा रहा है, जेसीबी से ला के इन्हीं कब्रगाहों में ला कर पटका जा रहा है, तो इन मौतों की जिम्मेदारी आखिरकार कैसे, उनका कारण कैसे पता चलेगा अगर पीएम नहीं हुआ है। तो यहाँ के पीएम करने वाले कहाँ हैं, यहाँ के जो जवाबदार हैं। हम इतनी देर से यहाँ वीडियो बना रहे हैं, इतनी देर से यहाँ घूम रहे हैं, केवल एक जवाबदार हमें वो गेट के पास में दिखता है जो हमसे पूछता है कि आप कहाँ से आए। हमने बताया मीडिया से आए हैं, तो वो यहाँ तक भी आने की जहमत नहीं उठाता। जेसीबी वाले ने अपना काम पूरा किया, नगर निगम से जेसीबी आई थी, उसने गायों को उस रैम के पास से उठा कर लाया
और बड़ी ही निर्ममता के साथ कहना चाहिए। उस जो ये जो वीडियो में आप देखेंगे उसमें निर्ममता दिख रही है। यहाँ लाकर पटक दिया गया और यहाँ जब हम गड्ढे को झांकते हैं तो कम से कम 5 से 7 गाय और नज़र आती है वहाँ पर। तो ये तो हमारे आने की बात हुई। अब हमारे आने के पहले या हमारे जाने के बाद या कल या परसों या नरसों और कितनी गायों को इसी तरह से यहाँ पर दफनाया जाता रहेगा। और यहाँ के लिए शासन प्रशासन ने अब तक कोई वाजिब कार्रवाई नहीं की। हम तो ये कहेंगे कि वाजिब कार्रवाई नहीं की गई है। तो सरकार से एक अनुरोध है विष्णुदेव साय जी से, मुख्यमंत्री जी से, विजय शर्मा साहब से, गायों के संवर्धन संरक्षण के लिए आप गौशाला बड़ी बड़ी बनाएंगे, कामधेनु योजना बनाएंगे कहते हैं। इन जगहों पे आपको ग्राउंड ज़ीरो पे आपको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अगर आप चारों की व्यवस्था करते रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी करते रहे हैं, लेकिन उन चारों को देने वाला कोई नहीं है। अब जब खबर बनती है तो चारों को देने की व्यवस्था होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप गौ संवर्धन या गौ संरक्षण की दिशा में जो आपके प्रयास हैं वो निचले स्तर पर विफल होते दिख रहे हैं। तो इन मसलों पे हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों में लगातार बने रहेंगे और आपको लगातार यहाँ की वस्तु स्थिति, परिस्थिति और यहाँ की लैकिंग है, यहाँ की कमियाँ हैं, ज़रूर दिखाएंगे। भिलाई नगर निगम में आने वाले गोठान की खबर जिसको हमने पहले भी प्रमुखता से दिखाया था। जिस वक्त हमने दिखाया था उस वक्त गायों के लिए ना तो चारे की व्यवस्था थी, ना पानी वहाँ पर दिया जा रहा था और कई गायों की मौत की खबर हमने एक बार फिर दिखाई थी। आज हम उस जगह पे दोबारा पहुँचते हैं और वहाँ गायों को जेसीबी से, जब हम मौके पे पहुँचते हैं तो नगर निगम की जेसीबी रहती है, उसको निर्ममता के साथ उठाकर गायों की कई डेड बॉडीज़ को एक ही जगह लाकर पटक दिया जाता है और उसे तोप दिया जाता है। और जो कब्रगाह है, कब्रगाह को भी आपको दिखाया है कि पूरा पहले भी दिखाया और आज भी दिखाया है। तो न जाने कितनी ऐसी गायें हैं जिनको कब्रगाह में दफन कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि गायों की मौत अगर चारा खाने के वजह से हो रही है या वो झिल्ली खा रही है तो भी पोस्टमार्टम में क्लियर होना चाहिए, उसका पंचनामा होना चाहिए। अगर गाय भूखे पेट मर रही है तब भी उसका पंचनामा होना चाहिए, या फिर कोई भी कॉज ऑफ डेथ है वो पता चलना चाहिए। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था, गायों को लाया गया, पटक दिया गया। भोजू भैया, ये सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी कि गायों को खाना, चारा पानी नहीं दिया जा रहा था। हमारी खबर के बाद चारा पानी तो मिल रहा है। आज फिर वही स्थिति बनी है कि गाय वहाँ पर लाई जा रही थी, जेसीबी से लाकर पटक कर गड्ढे में तोप दी जा रही थी, बिना डॉक्टर के, बिना पंचनामा किए, बिना पोस्टमार्टम के। क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की, नगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम के अंतर्गत में जो भी गौठान से संचालित मामला है उसमें जो भी अधिकारी जो भी जिस प्रकार की लापरवाही करती है तो नगर निगम की सरकार और इस शहर के मेयर की जिम्मेदारी बनती है और उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है जिस विभाग के तहत वो आता है। निश्चित कहीं ना कहीं जो मवेशी जो ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें पंचनामा बहुत ज़रूरी है। पंचनामा करके, चाहे वो बीमारी से ख़त्म हुई है कि भूख से ख़त्म हुई है कि झिल्ली खाने से ख़त्म हुई है या कोई किसी के द्वारा किसी प्रकार का जहर खुरानी का तो नहीं कर दिया, तो ये पंचनामा बहुत ज़रूरी है और इसमें करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपके चैनल को मैंने देखा और देखने के बाद वाकई मैं एक मार्मिकता से मैं बात करना चाहता हूँ, बड़ी स्पष्टता के साथ बात करना चाहता हूँ। इस शहर के मेयर की जिम्मेदारी बनती है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और पंचनामा होना चाहिए था। एक जिम्मेदारी तो लिखा पढ़ी की हो गई कि आप लिखा पढ़ी में जैसे हम खबर दिखाने वाले हैं, जो प्रशासनिक तंत्र हैं वो उनके खिलाफ अगर कोई बातें होती हैं तो उसके लिए आप जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं तो क्या इस बात की मांग की जाएगी कि जो भी लापरवाह हैं, क्योंकि गौ सुरक्षा अधिनियम बहुत सख्त बना है छत्तीसगढ़ में। विजय शर्मा साहब कहते हैं कि अगर कोई गौ तस्करी करता पाया गया तो 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना, और जो उसको अपराधी को ये पुष्ट करना पड़ेगा न्यायालय में कि वो खुद दोषी कैसे नहीं है, वो उसके ऊपर उसका ओवर बर्डन रहेगा। इतना सख्त कानून के बाद एक प्रेमाइसेस ऐसा जिसको नगर निगम संचालित कर रही है उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं। क्या इसमें गौ सुरक्षा अधिनियम के तहत जो जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्हें चारा खिलाने से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर वहाँ की देख रेख से लेकर वहाँ के सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिसिन, सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए जो लैकिंग दिख रही है उसके लिए आप उन पे इस तरह की कार्रवाइयों की मांग करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से गौ तस्कर अधिनियम के तहत में या गौ अधिनियम के तहत में जो भी धाराएं बनी हैं, जिसमें हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से अधिनियम गौ तस्करों पे लगा है, उसी प्रकार से अधिनियम जो अगर उसमें लापरवाही करते हैं जो भी अधिकारी, उस पर भी वो लागू होना चाहिए। दूसरी बात है कि गौठान में मवेशियों के जो डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टरों की निरंतर जांच होनी चाहिए, उन डॉक्टरों के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। वहाँ के कौन से जानवरों को, किस जानवर को किस स्तर पे उसकी मृत्यु हो गई है या कौन सा स्वास्थ्य खराब है, डेली जो चार्ज रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट बननी चाहिए। पर इस नगर निगम में किसी भी प्रकार का इस टाइप का कार्य नहीं हो रहा है।
जो निश्चित कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और होना चाहिए। और इसको लेकर के विपक्ष अब अगला कदम गौ तस्करी को लेकर के या गौ सुरक्षा को लेकर के हम निरंतर नगर निगम के अंदर में चलाएंगे। अंतिम सवाल है भैया, हमने अपनी पिछली खबर में ये भी दिखाया था कि जो गाय खुले में घूमती है वो खुले में जो कई जगह मेडिकल डिस्पोज किया गया था, उस जगह को जयंती स्टेडियम के पीछे का इलाका दिखाया था जहाँ पर मेडिकल डिस्पोज हो रहा था और वहाँ पर नगर निगम का कचरा भी फेंका जा रहा था। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नगर निगम कहीं भी बेतरतीब कचरा फेंक दिया करता है, वहाँ से भी गाय झिल्ली वगैरह खाती रहती है और उससे भी गायों को डैमेज हो रहा है। तो जो बाहर घूम रही है वो भी दिक्कत में है, जो गोठान के अंदर है वो भी दिक्कत में है। ऐसे में गाय जाए कहाँ? देखिए, मैं फिर उसी बात को बोलना चाह रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की, हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम मतलब नगर निगम के सरकार और नगर निगम के सभी पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपने अधिकारियों से कैसे काम लिया जाना चाहिए। इसमें पूरे का पूरा जिम्मेदार अगर कोई है तो इस नगर का मेयर और यहाँ की सरकार है, जो इस पर कदम उठाना चाहिए, जो कि अपने आप में अभी सुस्त और कोमा में पड़ी हुई है, जिसको स्वयं आकर के शहर के अंदर में एक बढ़िया व्यवहार के साथ में जो भी गौ तस्कर है, चाहे गौ को लेकर के गौठान बनाई गई जो जिसकी निगरानी होनी चाहिए और डेली का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। तो ये भोजराज भोजू साहब हैं जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हैं। साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही नगर निगम के अधिकारियों की, जवाबदारों की है, लेकिन जिम्मेदारियां सबकी बनती हैं। और वहाँ पर जाकर, क्योंकि मीडिया कर्मी हम तो लगातार जाकर वहाँ पर आपको जो रियलिस्टिक जानकारी है, वहाँ की जो एक्चुअल घटनाक्रम है, वो आपको तस्वीरों और अपनी बोली के जरिए हम समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। अब इन मसलों पे क्या कार्रवाई होती है वो समझ आगे आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक खबर के बाद तो वहाँ चारा पानी देना शुरू हुआ था, लेकिन अब ये जो बातें हो रही हैं उन बातों के बाद में क्या एक्शन होता है, क्या जो जिम्मेदार हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं लगातार, क्या उन पे कोई वैधानिक कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। और विपक्ष इस मसले को निगम के सत्ता पक्ष के खिलाफ किस तरह से रखता है, क्या कुछ हो पाता है, आगे आपको जो भी कुछ होगा ज़रूर बताएंगे। एक पुराना वीडियो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है और मेरे 14 नवंबर से यहाँ प्रभार में आया हूँ और पहले दिन से ही मैंने संबंधित कांजी हाउस और जहाँ भी पशुधन है उनको निरीक्षण करके सभी जगह प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। आज एक और जो सूचना आपके द्वारा दिया गया है कि कुछ पशुधन को दफनाया गया है, तो स्थायी निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सा के उप संचालक हैं, उनके द्वारा डॉक्टर भी चेक करने आते हैं हर सप्ताह में और पोस्टमार्टम करने के बाद ही दफनाया जाता है। और आपके द्वारा जो सूचना दी गई है, मेरे द्वारा इसका परीक्षण कराया जाएगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई उसमें किया जाएगा। सर, कई गायों को वहाँ दफनाया गया, कई सारे कब्र खाने बन गए, एक कब्र में 5 से 6 गायों को दफनाया गया। मेरे द्वारा जोन कमिश्नर को स्वयं विजिट करके इसको जांच करने के लिए कहा गया है और जानकारी लेने के बाद ही इसमें आगे कुछ कार्रवाई या कुछ कहा जा सकता है। लास्ट टाइम वीडियो बनाई गई थी उसमें जो चारा था वो चारा लिमिटेड अवस्था में रखा गया था जो बिल्डिंग में है, लेकिन गायों के पूरे जो कंटेनर थे वो खाली पड़े हुए थे। हमारी खबर बनाने के बाद आज की कंडीशन ये है कि खाना पानी उनको दिया जा रहा है। क्या ये चारा के दिक्कत में सर जो सप्लाई जिनको दिया गया है, क्या इनकी भी लैकिंग आपको दिखती है या कमी दिखती है? जब से मैंने प्रभार में लिया है ऐसी कोई समस्या नहीं है, दाना पानी पूरा व्यवस्थित रूप से दिया जा रहा है।